राघवेंद्र सरकार ने पूछा अपने छोटे भाई से कि भरत, मेरे अयोध्या लौटने से क्या अयोध्या के लोग प्रसन्न नहीं है क्या? ये सुनते ही भरत की तो रुलाई फूट गई। उन्होंने कहा कि 14 साल लोगों ने इस दिन के लिए व्रत रखे हैं, करवटें बदली हैं, आज ये आप दिख रहे हो और आप ऐसी बात क्यों कह रहे हो? जिस दिन से 14 वर्ष पूर्व आपने गृहस्थ होते हुए भी सन्यासी वेश में ब्रह्मचर्य धारण किया था, अयोध्या के प्रत्येक गृहस्थ ने ब्रह्मचर्य धारण किया, अयोध्या में बच्चे हुए ही नहीं। विश्वामित्र जी ने दशरथ से जब कहा कि मैं आपके बेटे को ले जाना चाहता हूं, तो दशरथ ने कहा आप तो ऋषि हैं, राजर्षि हैं, आप तो एक अपने कमंडलू से जल को उठाएंगे और एक मंत्र फूकेंगे तो राक्षस जाति का नाश हो जाएगा, आप ऐसा क्यों नहीं करते? विश्वामित्र कहते हैं कि मैं संत हूं, सिद्धों के लिए क्रोध वर्जित है। वो कहते हैं कि इनको क्यों ले जाना चाहते हो, मेरी सेना ले जाओ, आपको राम ही क्यों चाहिए? विश्वामित्र कहते हैं कि 4 चीजें हैं राजन, इनमें से एक आ जाए तो आदमी अहंकारी हो जाता है। आज त्रिवेणी के घाट पर इन 4 में से कोई सा एक अहंकार हो तो गंगा के जल में बहा के जाना। सबसे पहले यौवन, जवानी। जो जवान बच्चे आए हैं आज सुनने, मां डांटती रहती है जाड़े में कि स्वेटर पहन ले, इनर पहन ले, और ये एक टी शर्ट डाल के छत पे पहुंच जाते हैं और आश्चर्य देखिए कि इन्हें ठंड भी नहीं लगती। यही वो दिन है कि नंगे बदन छत पर टहलते थे, यही वो दिन है कि अब सर्दी में छाती बैठ जाती है। जवानी में देखिए कैसा सौंदर्य निखर के आता है सबके चेहरे पर। यौवनम, राम युवा है, 15 वर्ष के हैं जब लेने के लिए आए हैं। दूसरी चीज धन, पैसा आ जाए तो आदमी बड़ा अहंकारी बन जाता है। ओहो हो, वो सीधी बात नहीं करता, वो संख्या में बात करता है। वो घर दिखाता तो ये नहीं दिखाता कि ये बेडरूम है, वो दिखाता है कि ये वाला बेड इतने लाख का है। बड़ा अहंकार है। हमारी एक मंच की कवियत्री हैं, उनका शेर है कि जो खानदानी रईस हैं वो मिजाज रखते हैं नर्म अपना, तुम्हारा लहजा बता रहा है तुम्हारी दौलत नई नई है। तीसरा संपत्ति, अगर संपत्ति प्राप्त हो जाए पुरखों से जो स्वयं अर्जित ना की हो तो उसका भी बड़ा अहंकार होता है। हमारे एक मित्र हैं, वो मुझसे बोले कि हमारे जो गुरुदेव हैं वो ऋषिकेश से ऊपर रहते हैं, वो कैलिफोर्निया में पहले बहुत बड़े एंटरप्रेन्योर थे, 500-700 करोड़ की उनकी कंपनी थी, सब कुछ छोड़कर अब वे यहां पर आ गए हैं। मैं उनसे मिलने के लिए गया, आधा घंटे सत्संग हुआ, चर्चा हुई। आधा घंटे बाद बोले कैसा लगा गुरुजी से मिलके? 500 करोड़ की संपत्ति छोड़ के आए। मैंने कहा छोड़ के नहीं आए, है अभी साथ। बोले क्यों? मैंने कहा आधा घंटे में 25 बार कहा उन्होंने कि मेरा ग्रेटर कैलाश में मकान था, जहां जिक्र करो नोएडा वहां भी मेरी कोठी थी, तो थी अभी, यानी कि है, साथ है। और तीसरा है प्रभुत्व, मैं कर लूंगा, मैं शासक हूं, मैं राजा हूं, मैं करने वाला। सत्ता नहीं, घर में भी ये पुरुष बैठे जितने, तुमको बुरा लगेगा आज ऐसी बात कह रहा हूं आप सबको, ये जो घर में पत्नी के सामने तुम जो कहते हो ना मैं कह रहा हूं, यहां से तुम्हारे अंदर का रावण बोलता है। जितनी महिलाएं बैठी हैं, मेरी भाभियां बैठी हैं, जब भी ये पुरुष आपकी जो बगल में बैठा है ये जब भी कहे कि मैं कह रहा हूं, तो इसे याद दिलाना कि मैं का स्टेटमेंट रावण का है, राम का स्टेटमेंट हम का है, वयम, हम सब साथ हो। विश्वामित्र कहते हैं ये 4 चीजें हैं राजन, किसी एक में आ जाएं तो अविवेकी बना देती हैं। यौवनम, धन संपत्ति, प्रभुत्वम, अविवेक का एकमपि अनर्थाय किम यत्र चतुष्टयम, एक ही अनर्थ कर देती है। 4 जिसके पास हो वो तो पूछिए कि क्या स्थिति है। राम के पास ये 4 हैं। इसके बाद भी राम सुबह ही उठकर गुरु को प्रणाम करने के लिए जाते हैं, चरण स्पर्श करते हैं। ये विनम्रता ही राम को राम बनाती है। इस कहानी का नायक भी ऐसा है, वो राज्याभिषेक से वंचित किया गया है, उसे एक राजमहलीय षड्यंत्र के कारण जंगल में भेजा गया है। लेकिन जिस समय वो नरनाहर इस वन में निकला,
पूरी वनस्पतियों ने, ऋतुओं ने, वनवासियों ने, वंचितों ने, पिछड़ों ने, दलित बंधुओं ने कहा कि हमारा राजा आ गया है, राम आ गया है। जब पहली बार वन में जाकर कुटिया बनाई भगवान ने, तो वनदेवी मिलने के लिए आई। यह प्रसंग बहुत वायरल हुआ, बहुत सारे लोगों ने सुना। वनदेवी मिलने के लिए आई। वनदेवी ने कहा कि भगवान आप विश्राम करने वाले हैं, मेरा सौभाग्य, मेरे पुरखों का सौभाग्य है, मैं आपकी पर्णकुटी बनाने में कुछ मदद करूं क्या? भगवान ने कहा नहीं, तपस्या करने आए, स्वयं अपना काम करेंगे। वनदेवी ने कहा प्रभु कुछ तो आज्ञा दो, मेरा जीवन सार्थक हो जाए। बहुत सोचकर संकोच से कहा भगवान ने, एक काम कर दोगी मेरा? वनदेवी ने कहा आपने इतना कहा और काम हो गया, बस आप कह दीजिए। राम जी ने कहा जिस मार्ग से मैं आया हूं उस मार्ग के कांटे हटा दो, उसमें कांटे बहुत थे। वनदेवी ने कहा मार्ग अशूला भव, मार्ग शूलहीन हो जाए। हो गया प्रभु। कहा धन्यवाद देवी। फिर बड़े संकोच से वनदेवी ने पूछा प्रभु एक प्रश्न पूछूं? भगवान ने कहा बोलो। आप तो उस मार्ग से आ गए, आपको तो जाना नहीं उस मार्ग से, फिर कांटे क्यों हटवाए? ये प्रेम है इस कहानी का। भगवान ने कहा मैं तो आ गया, पर मेरा ना एक बावरा भाई है, वो नाना के घर गया हुआ था जब मैं घर से निकला, भरत, और मुझे पता है वो पागल मुझे ढूंढता ढूंढता जरूर आएगा, और वो उसी मार्ग से आएगा जिधर से भैया गए हैं। उसके पैर में कांटा नहीं चुभना चाहिए, इसलिए ये कांटे हटा दो, इसलिए तुमसे प्रार्थना कर रहा हूं। वनदेवी ने कहा पर मैंने तो सुना कि वो अयोध्या की सेनाओं का सेनापति है, वो इतना कोमल है कि उसके पैर में कांटे चुभ जाएंगे तो कष्ट हो जाएगा, ये विश्वास है भगवान का। भगवान ने कहा नहीं, वो तो बड़ा शक्तिशाली है, उसके छाती से टकरा कर तो वज्र टूट जाए, ऐसा शक्तिशाली है। पर मैं कांटे इसलिए हटवा रहा हूं कि उसी मार्ग से आए हुए अगर एक कांटा भी उसके पैर में चुभ गया तो उसका हृदय यह सोचकर टूट जाएगा कि मेरे कारण भैया को इस कांटे के ऊपर से होकर जाना। राम ने अपने पूरे जीवन कोई चमत्कार नहीं किया। उन्होंने कभी किसी चंद्रमा को आधा नहीं काटा, किसी सूरज को आधा नहीं काटा। अपनी प्राण वल्लभा भारतेश्वरी सीता के एक दुष्ट द्वारा अपहरण पर एक सामान्य मनुष्य की तरह वो विचलित हुए, रोए हैं, पशु पक्षी से पूछ रहे हैं कि तुमने मेरी पत्नी को देखा है क्या? हे खग मृग, हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग ने? त्रैलोक्य का स्वामी जिसकी भ्रकुटी के टेढ़ा कर देने से प्रकृति उलट जाती हो, स्वयं लक्ष्मण माता से कहते हैं भ्रकुटी विलास सृष्टि लय होई, सपने उ संकट परे कि सोई। वो व्यक्ति जब माता चली गई, चातुर्मास पड़ गया, चौमासा पड़ गया और आकाश में बादल गरजा तो चौंक के जग गया और लक्ष्मण से कहा कि लक्ष्मण मुझे डर लग रहा है। क्या त्रैलोक्य के स्वामी को डर लग सकता है? लेकिन मनुष्य के रूप में जो अभिनय किया वो इसलिए क्योंकि तुम्हें और मुझे सहजता हो जाए कि ऐसा जीवन जीकर भी रावण मारा जा सकता है, अंधेरा परास्त किया जा सकता है, सत्यमं शिवम सुंदरम की अवधारणा फैलाई जा सकती है। घन घमंड नभ गरजत घोरा, प्रिया विहीन मन डरपत मोरा। राम को पूरे जीवन में 3 बार क्रोध आया, गिनते चलना त्रिवेणी घाट वालों। एक बार तो जब ऋषियों की अस्थियां देखी तब क्रोध आया। निश्चरहीन महि कहो भुज उठाय प्रण कीन, सकल मुनिन के आश्रमन जाए जाए सुख दीन। कहा कि मैं इन राक्षसों को मार के निपटा दूंगा। दूसरी बार आधा क्रोध आया, पूरा नहीं आया। जब 3 दिन तक पूजा करने के बाद समुद्र ने रास्ता नहीं दिया तो राम को समुद्र के ऊपर वैसा ही क्रोध आया जैसे हमारी माँ का हमारे ऊपर क्रोध आता था। तो माँ मारती नहीं है, मारने से पहले का सारा काम करती है। अरे लइयो जरा जूता, लइयो मेरी चप्पल, मार उसे। अगर उसे मारना हो तो जूता चप्पल खुद ले ले, लेकिन माँ को मारना तो है नहीं, माँ को केवल डराना है। तो राम जी ने समुद्र को सोखना तो था नहीं, केवल डराना था। इसलिए कहा विनय न मानत जलधि जड़, गए 3 दिन बीत, बोले राम सकोप तब, भयविन होए न प्रीत। इसके बाद भी क्या करा? खुद कुछ नहीं करा, लक्ष्मण से कहते रहे अरे लइयो जरा जूते। लक्ष्मण बाण सरासन लानु, सोखो बारिद बिसक सानु, सठ सन विनय कुटिल सन प्रीति, सहज कृपन सन सुंदर नीति, ममता रथ सन ज्ञान कहानी, अति लो। जिसे पिटाई करनी हो वो उपदेश देगा क्या?
2 मिनट में मारेगा कान पे। आधा क्रोध आया और तीसरा क्रोध तो अद्भुत आया। आहा, मैं तो मुग्ध हो जाता हूं। जब जटायु का घायल शरीर राघवेंद्र सरकार की गोदी में था और जटायु को पता चला ये दशरथ का बेटा है, मेरे दोस्त का बेटा है, तो उसने कहा बच्चे तू मेरा भतीजा है, तेरे पिताजी और हम देवासुर संग्राम में साथ लड़े थे। तो राम ने कहा कि चाचा मैं बड़ा अभागा हूं कि मुझे पिताजी का श्राद्ध करने का अवसर नहीं मिला। अगर मुझे बेटा मान ही लिया है और आप स्वस्थ भी नहीं होना चाहते हैं तो मुझे इस बात का सौभाग्य दीजिए कि जब आप प्राण छोड़ दें तो मैं आपके शरीर का संस्कार कर सकूं। गोदावरी के किनारे भगवान ने जटायु महाराज का संस्कार किया। चलते समय जटायु ने पूछा कि ऊपर तुम्हारे पिताजी पूछेंगे कि तुम मिले थे तो क्या बता दूं? यह जो सीता हरण हुआ है। राम ने कहा नहीं नहीं नहीं, सीता हरण तात जन कहूं पिता सन जाए। सीता के हरण की बात है चाचा, पिताजी से मत जाकर कहना था। अगली बात जो राम कहते हैं वो राम ही कह सकते हैं। इसे कहते हैं स्वाभिमान, इसे कहते हैं भरोसा अपनी भुजाओं पर। कहते हैं जो मैं राम अगर मैं उनका बेटा हूं तो कुल सहित खानदान सहित कहीं दशानन जाए। रावण खुद आकर पिताजी को बताएगा कि क्या गलती कर दी थी उसने। इसे कहते हैं वनवास के दौरान अपने सारे सेनापतियों के बीच बैठे हुए पूर्णमासी के चंद्रमा को निहार कर भगवान श्री राम ने रात्रि के समय पूछा। चंद्रमा से राम जी का संबंध बहुत अद्भुत है। जब राम पैदा हुए तो पूरी पृथ्वी आनंदित कर रही थी ना। दिन के समय पैदा हुए, मध्य दिवसति शीतन गामा, पावन काल लोक विश्रामा। गोस्वामी जी की कोई भी लाइन ऐसे मत पढ़ना कि किसी कवि ने घिस दी है, नहीं है। 3 बार पढ़ना फिर अर्थ खुलता है। विश्रामा, राम पैदा नहीं हुए, राम की मृत्यु नहीं हुई। इस प्लेनेट अर्थ पर, इस पृथ्वी पर उन्होंने इतने से इतने के बीच विश्राम किया। गोस्वामी जी ने कितना प्यारा शब्द इस्तेमाल किया, पावन काल लोक विश्रामा। जब पालने में लेटे हुए थे तो देखा कि सब खुश है, चंद्रमा उदास था। राम जी ने कहा प्रयास में, क्यों भाई तू क्यों उदास है? बोले हमारा क्या मतलब, आप सूर्यवंशी हो, सूरज के घर में पैदा हुए हो, जिसको देखो वो सूर्यवंशियों की जय जयकार कर रहा है, मेरा क्या मतलब? राम ने कहा नहीं नहीं, मैं जगत में सबको प्रसन्न करने के लिए आया हूं बेटा, तू भी प्रसन्न हो जा। मैं तुझे वरदान देता हूं कि आज के बाद मेरा नाम कभी तेरे बिना नहीं लिया जाएगा। मुझे पृथ्वी रामचंद्र के नाम से जाने की। तब से चंद्रमा भी प्रसन्न है। इसलिए राम को चंद्रमा में अपना भाई दिखाई देता है। लक्ष्मण से पूछा कि जरा देखो ये चंद्रमा के बीच में ये क्या काला काला बना हुआ है। मजाक करने के लिए परिहास में पूछा। लक्ष्मण ने कहा हम नहीं देखेंगे, नीचे देखते रहे। अरे बोले देखो ऊपर। भैया हम नहीं देखेंगे। अरे हम आज्ञा दे रहे हैं। नहीं नहीं हम नहीं देखेंगे। क्यों नहीं देखोगे? भैया वो जनकपुर में ही तय कर लिया था कि आज के बाद हम कभी चंद्रमा नहीं देखेंगे, पूर्णमासी का चांद नहीं देखेंगे। क्यों? बोले आपने ही कहा था प्राची दिशि शशि हो सुहावा, सिय मुख देख सरिस सुख पावा। मैंने प्राची दिशा में उगते हुए इस चंद्रमा को देखकर सीता के मुख की कल्पना की है। भैया जिस वस्तु में एक बार आपने भाभी का मुख देख लिया उसको मैं कैसे देख सकता हूं, कैसे दृष्टि कर सकता हूं? ये लक्ष्मण है। हनुमान जी से कहा कि हनुमान जी आप देखो इसमें क्या है। हनुमान ने कहा हनुमत सुनहु प्रभु, शशि तुम्हार प्रिय दास, तब मूरति विदु उर्वसति सोई श्यामता आभास। हमें तो पता है कि हमारी तरह ये भी आपका दास है, ये कोई दाग वाग नहीं है। शालिग्राम के रूप में बना हुआ आपका विग्रह इसने अपनी गोदी में ले रखा है, इसलिए ये दाग पड़ा हुआ है। जगत की विपत्ति विपत्ति नहीं है, भगवान की परम सत्ता का विस्मरण ही विपत्ति है। देखिए संपत्ति की हम कैसी चर्चा करते हैं। आप लोग भी चुनाव में भरते हैं, कितनी संपत्ति है भरते हैं ना, वो भरवाते हैं अक्सर लोग एफिडेविट में। फिर विरोधी देखते हैं कि कोई सा प्लॉट विधायक जी ने छुपा तो नहीं लिया, फिर उस पर टिप्पणियां होती हैं। आज तक मैंने किसी आदमी को यह कहते हुए नहीं देखा, जिससे पूछो भाई आपकी संपत्ति और कैसी है, तो वो ये कहे कि मेरी 3 भ्रातृ संपत्ति है, मेरे 3 भाई हैं, ये किसी ने नहीं कहा। या वो कभी कहता हो कि 2 मेरी भगनी संपत्ति है, मेरी 2 बहनें हैं, ये किसी ने नहीं कहा। किसी ने ये नहीं कहा कि मेरी मित्र संपत्ति इतनी है।
एफडी इतनी है, सोना इतना है, धरती इतनी है। जो साथ रहेगा वो संबंध रहेगा। जब भरत मनाने के लिए पहुंचे तो देवताओं को शंका हुई कि भरत लौटा ना लाए राम को। तो देवताओं ने सरस्वती को पुकारा, कहा माता भरत की जिह्वा पर बैठ जाओ। सरस्वती ने देवताओं से कहा कि तुम मूर्ख हो, मैं किसी की भी बुद्धि फेर सकती हूं, भरत की नहीं फेर सकती। मोसन कहे तो भरत मति फेरी, लोचन सहस न लखत सुमेरु। भरद्वाज के आश्रम में ऐसे ही गंगा के तट पर सुबह जब भरत चलने लगे तो उनके चेहरे पर दुख की रेखा थी। भरद्वाज ने कहा कि सम्राट को शोक शोभा नहीं देता, सम्राट को प्रसन्न रहना चाहिए, क्योंकि प्रजा सम्राट का चेहरा देखती है। आपको चिंता किस बात की है? भरत ने कहा मुझे पता नहीं, बस मैं थोड़ा ये सोच रहा हूं कि मैं तो भैया के मन की स्थिति नहीं जानता, वो आपके यहां रुके थे, वो मां के इस कृत्य के कारण मुझसे नाराज तो नहीं है। भरद्वाज ने कहा भरत मुझे पता नहीं कि राम तुमसे कितना प्रेम करते हैं, मैंने बात नहीं की, बस मुझे इतना पता है कि गंगा पार करने के लिए जब जा रहे थे सुबह सुबह तो बड़े प्रसन्न थे मेरे आश्रम से, लेकिन जब पुरोहित आया स्वस्ति वाचन करने के लिए और पूजा का थाल राम ने हाथ में पकड़ा और जैसे ही पुरोहित के मुंह से निकला जम्बूद्वीप पे भरत खंडे, तो तुम्हारा नाम सुनते ही उनके हाथ से थाली छूट गई, वो रेत पर लेट गए और मेरा भरत, मेरा भैया भरत कहकर रोने लगे। यह प्रेम अगर घर में है तो अयोध्या बनने से कोई नहीं रोक सकता। कैसा अद्भुत दृश्य रहा होगा जब पहली बार वनवास में जाने के बाद इतने दिन बाद भरत को दूर से आता हुआ देखा होगा। कवि ने कल्पना की, नंगे थे पांव बावले के, कीचड़ मिट्टी में लिसे हुए, कुछ कुछ बह रहा रक्त भी था, कंकड़ भी थे कुछ चुभे हुए, वह व्याकुल था थी बढ़ने की, धनु कहीं कहीं पर तीर गिरा, मही पर तरकश के साथ साथ मुनियों वाला वह चीर गिरा। बावला चाहता है पहले रघुबर को शीश झुका लूं मैं, रघुवीर चाहते हैं पागल को पहले गले लगा लूं। कंपटीशन करना है अपने भाई से तो ऐसा करो। बावरा चाहता है रघुबर को पहले शीश झुका लूं मैं, रघुवीर चाहते हैं पहले छाती से इसे लगा लूं मैं। कौन जीता होगा? आखिर रघुबर की विजय हुई, हाथों पर उठा लिया उसको, वह चरण छुए उससे पहले छाती से लगा लिया उसको। जब हृदय हृदय का मिलन हुआ तो दूर विरह का ताप हुआ, सबने देखा चित्रकूट में ऐसे भरत मिलाप हुआ। जब भरत लौट के आए तो गुरुदेव वशिष्ठ ने कहा कि तुम सम्राट के रथ का प्रयोग करो, तुम सम्राट के कार्यालय का प्रयोग करो। भरत ने कहा कि मैं ऐसा नहीं कर सकता, पर गुरु की आज्ञा थी। गुरु ने कहा नहीं, मैं आज्ञा दे रहा हूं, अब राम ने तुम्हें सम्राट नियुक्त किया है तो प्रधानमंत्री कार्यालय, राष्ट्रपति कार्यालय, सम्राट कार्यालय उपयोग करो। वो जो गाड़ी सम्राट के लिए है, जो रथ सम्राट के लिए, उसका उपयोग करो, और ये मेरी आज्ञा है। अब भरत के सामने धर्म संकट कि राम के रथ पर तो बैठ नहीं सकता और गुरुजी की आज्ञा टाल नहीं सकता, तो बड़ी विनम्रता से गुरुजी से कहा, गुरुजी कल सुबह से कर लूं? गुरुजी ने कहा हाँ, कल सुबह से कर लेगा। सुबह सुबह गुरुजी 5 बजे उठकर भगवान को भोग लगाते थे
भरत 4:30 बजे उठकर गुरुजी के द्वार पर। गुरुजी ने देखा भरत सम्राट कैसे आए। बस गुरुजी मन विचलित हुआ, सोचा आप पूजा में आपका साथ दे दूं। भगवान को भोग लगाने के लिए सामान तैयार हुआ, मधुपर्क, फल फूल, बहुत सारे हवी। जब गुरु माता ने वो सब तैयार कर दी तो हाथ में लेकर भरत ने कहा, गुरुजी थोड़ा चक्के देखिए ना कैसी बनी है। गुरुजी ने कहा, भरत तुम दुर्बुद्धि हो क्या? राम के वियोग ने तुम्हारा मस्तिष्क भ्रमित कर दिया क्या? ये भगवान का भोग है। भगवान को अमनिया भोग लगता है। जब तक भगवान भोग ना लगा ले मैं कैसे खा सकता हूं, मैं कैसे उपयोग कर सकता हूं? भरत ने कहा, गुरुजी बस यही बताने आया था, जब तक मेरा भगवान इस राज सिंहासन पर ना बैठ जाए मैं इस पर कैसे बैठ सकता हूं? यह है भ्रातृ प्रेम। पूर्वोत्तर की एक राम कथा में एक बड़ा मनहर प्रसंग है जिसे सुनकर लोग रो पड़ते हैं। 14 वर्ष बाद जब भगवान लौट कर आए तो कितना अद्भुत आनंद बरसा होगा, सोच सकते हैं आप। जब आज 550 वर्ष बाद जब विग्रह में लौट के आए तो क्या भारत में आनंद पैदा, पूरे विश्व में आनंद फैला। 22 तारीख को हमारे नेत्रों ने मोक्ष प्राप्त किया। पृथ्वी का और कोई सौंदर्य दिखे ना दिखे, जीवन से कोई ग्लानि नहीं, एक बार भगवान को अयोध्या में अपने श्री विग्रह में विराजमान देख लिया, हमारा जीवन सार्थक हुआ, आत्म सार्थक हुई, मोक्ष प्राप्त हुआ। तो भगवान का श्रीरथ जब अयोध्या की गलियों में गया तो पार्श्व में माता सीता, चरणों में हनुमान, पीछे शेषावतार, लक्ष्मण, सुग्रीव, अंगद, जामवंत सब एक रथ पर, और आगे आगे तपस्वी के वेश में मार्ग को ठीक कराते हुए, व्यवस्था बनाते हुए भरतलाल जी जा रहे थे। तो राम ने भरत को इंगित से बुलाया कि जरा रथ पर आओ। भरत दौड़ते हुए भाई के पास गए। राघवेंद्र सरकार ने पूछा अपने छोटे भाई से कि भरत, मेरे अयोध्या लौटने से क्या अयोध्या के लोग प्रसन्न नहीं है क्या? ये सुनते ही भरत की तो रुलाई फूट गई। उन्होंने कहा कि 14 साल लोगों ने इस दिन के लिए व्रत रखे हैं, करवटें बदली हैं, आज ये आप दिख रहे हो और आप ऐसी बात क्यों कह रहे हो? उन्होंने कहा नहीं, मैंने यूं ही पूछा। लेकिन भरत के मन में जिज्ञासा पैदा हो गई। उसने कहा नहीं प्रभु, अब व्रत आगे तब बढ़ेगा, पहले बताइए कि आपको ऐसा क्यों लगा? क्या मेरी व्यवस्था में कोई कमी रह गई? मैंने फूल कम बिछाए, इतने ही फूल थे इस प्रकृति में जितने में ला पाया। राम ने कहा नहीं, तुम्हारा आयोजन तो सर्वोत्तम है, तुम तो हो ही योग्य। लेकिन जो हमारी माँ के साथ ब्याह करके आई थी, वे माता समान महिलाएं अटारी पर खड़े होकर बलैया ले रही हैं। जो सीता के साथ, उर्मिला के साथ ब्याह करके आई थी, वे भाभियां बड़े स्नेहिल नेत्रों से आशीष दे रही हैं। जो मेरे और तुम्हारे साथ खेले थे, वे दोस्त बाहें फैलाकर गले लगने का सम्मोहन, आकर्षण दे रहे हैं, आमंत्रण दे रहे हैं। लेकिन बच्चे दिखाई नहीं दे रहे। क्या अपने ताऊ राम के आगमन पर अयोध्या के बच्चे प्रसन्न नहीं हैं? भरत का उत्तर आपकी भी आंखें छलछला देगा। इस गंगा के किनारे भरत ने रोते हुए कहा कि भैया, जिस दिन से 14 वर्ष पूर्व आपने गृहस्थ होते हुए भी सन्यासी वेश में ब्रह्मचर्य धारण किया था, अयोध्या के प्रत्येक गृहस्थ ने ब्रह्मचर्य धारण किया, अयोध्या में बच्चे हुए ही नहीं। जब राजा की युति प्रजा के साथ इतनी तादात्म्य की हो जाए तो प्रजा राजा के अनुसार कार्य करना प्रारंभ कर देती है। बहुत सारे पत्रकार मित्र कह सकते हैं कि ऐसा संभव नहीं है, इसी कलयुग में संभव हुआ। मेरे पूज्य पिताजी 87 वर्ष के हो गए, मधुमेह के शिकार हैं, लेकिन सोमवार को व्रत रखते हैं। अब बहुएं पूछती हैं, पतोहुएं पूछती हैं, पोते पोतियां पूछते हैं कि बाबा व्रत किस लिए रखते हो और क्या चाहिए जीवन में? सब सुख है, सारे बच्चे सही जगहों पर हैं, किस भगवान की पूजा के लिए व्रत रखते हो? तो दादा ने कहा कि बिटिया, मैं भगवान के लिए नहीं रखता। बेटा, तुम तो जब पैदा भी नहीं हुए तो तेरा बाप भी पैदा नहीं हुआ था और तेरा ससुर भी पैदा नहीं हुआ था। इस देश में खाद्यान्न का संकट था। हमारे एक प्रधानमंत्री ने कहा कि अगर सारे देश के लोग एक दिन भोजन छोड़ दें तो इतना भोजन बचेगा कि हम बाहर से नहीं मांगेंगे, देश में ही काम चला लेंगे। बड़े डूब कर कहते हैं मेरे पिताजी, बेटा अब तो बहुत खाद्यान्न है, अब तो हम पूरे विश्व को दे सकते हैं। लेकिन शास्त्री जी चले गए और शास्त्री जी का व्रत तो हमारे साथ ही जाएगा। राजा कहे और जनता माने, ये राजा और प्रजा के बीच के संबंध है।
राम का राज्याभिषेक हो गया, राम सम्राट हो गए, भरत प्रधानमंत्री हो गए, शत्रुघ्न अयोध्या की सेनाओं के सर्वोच्च सेनापति हो गए, लक्ष्मण राम के निजी सचिव हो गए, कैबिनेट सेक्रेटरी, प्रधानमंत्री कार्यालय। तो सुबह ही सुबह पहले दिन राज्याभिषेक के बाद गुरु वशिष्ठ के पैर छूने गए। गुरुजी ने कहा कि अरे वाह, चारों बच्चे आए हैं आज तो भाई, 14 साल तो तुम दोनों बच्चे वहां रहे, भरत नंदीग्राम में रहा, शत्रुघ्न अयोध्या संभालता रहा, मेरे पास तो तुम्हारे आने का समय ही नहीं मिला। बैठे दोनों को फल फूल खिलाए। फिर परिहास में गुरुदेव ने पूछा, मैंने बचपन में जो जो तुम्हें सिखाया था वो तुम्हें स्मरण तो है ना? अब गुरु के सामने कैसे कहें कि पता है कि नहीं पता? हमसे गणित के मास्टर जी ने जब भी पूछा पहाड़े याद है, 20 तक याद थे, पर कभी हिम्मत नहीं हुई, क्योंकि अच्छा खासा याद रहता था। 17 का पहाड़ा जैसी गुरुजी पूछते थे भूल जाते थे, चौथे नंबर पे आके गायब। गुरुओं के सामने कुछ हवा टाइट हो जाती है तो सब चुप हो गए। गुरु वशिष्ठ ने पूछा, अरे भाई बोलो, जो मैंने सिखाया वो सब याद है? राज्य कैसे चलाना है, मनुष्यता कैसे सुरक्षित रखनी है, रघुवंशियों की परंपरा क्या है? तो राम ने कहा, गुरुदेव आपकी शिक्षा हम 4 भाइयों को कितनी याद है कितनी नहीं, इसका निर्णय तो तभी हो सकता है कि आप हमारी परीक्षा ले लीजिए, चारों की परीक्षा ले लीजिए। जो फेल हो जाए उसे दोबारा गुरुकुल में रखिए। मैं फेल हो जाऊं तो मैं राज्य सिंहासन भरत को देकर आपके आश्रम में दोबारा आ जाऊंगा। गुरु ने कहा, नहीं, चारों को अलग अलग नहीं, चारों से एक ही प्रश्न पूछूंगा और चारों उसका उत्तर मुझे बताइए। गुरुदेव ने एक प्रश्न पूछा, चारों भाइयों ने अलग अलग उत्तर बनाया। 3 भाई तो मुंह से बोले, चौथा बोला भी नहीं और उत्तर बता दिया। तीनों से पूछा कि जीवन में सर्वाधिक अनमोल वस्तु क्या है। सबसे पहले शत्रुघ्न से पूछा, जो सेनापति हैं, जिनके जीवन में शौर्य है, पराक्रम है, कि शत्रुघ्न जी से अनमोल कुछ पूछा गया, कि शत्रुघ्न जी से अनमोल कुछ पूछा गया। बोले वीरताई के समान भला और क्या, बोले वीरताई के समान भला और क्या, बोले वीरताई के समान भला और क्या। शत्रुघ्न जी से अनमोल कुछ पूछा गया, बोले वीरताई के समान भला और क्या, बोले वीरताई के समान भला और क्या, बोले वीरताई के समान भला और क्या। अब लक्ष्मण जी से पूछा गया, लखन से पूछा गया, लखन से पूछा गया, लखन ने ऐसा कहा, क्या कहा होगा सोचो। लखन से पूछा गया, लखन ने ऐसा कहा, मेरी सीता माई के समान भला और क्या, मेरी सीता माई के समान भला और क्या, मेरी सीता माई के समान भला और क्या। राम जी से पूछा गया, राम जी से पूछा गया, राम मुस्काए बोले, राम जी से पूछा गया, राम मुस्काए बोले, जग की भलाई के समान भला और क्या, जग की भलाई के समान भला और क्या, जग की भलाई के समान भला और क्या। भरत के नयनों से, भरत के नयनों से, भरत के नयनों से गिर के आंसू ये बोले, भरत के नयनों से गिर के आंसू ये बोले, दुनिया में भाई के समान भला और क्या, 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 दुनिया में भाई के समान भला और क्या। यहाँ बड़े बड़े विद्वान बैठे हैं, ब्रह्मचारी जी सुन रहे हैं। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण में एक ऐसा श्लोक है जिसे मैंने पहली बार जब पढ़ा रात को 2:30 बजे, तो मेरी श्रीमती जी जाग गई। उन्हें लगा कोई उधर में शूल हो गया है, कोई परेशानी होगी। मैंने, रो क्यों रहे हैं आप? मैंने कहा तुम सो जाओ, सुबह को बताऊंगा रो क्यों रहा हूं। अद्भुत प्रसंग है। राज्याभिषेक हुआ भगवान का, भरत जी ने राज्य का कारभार सौंपा तो सबके प्रति धन्यवाद ज्ञापित किया, गुरु वशिष्ठ को प्रणाम किया, चरणों में झुककर सारे मंत्रियों का आभार व्यक्त किया, माता कौशल्या के चरणों में अपना शीश रखा, माता सुमित्रा को प्रणाम किया, भगवान राम की आंखों का इशारा देखकर माता कैकेयी के चरणों में भी सिर रखा। लेकिन जब सीता जी के सामने भरत आए, ओहो, तो वहां एक दृश्य पैदा किया कवि ने, मेरे महाकवि ने कहा कि अपना जटाजूट वाला सिर
जिसमें उलझी हुई हैं सारी शिखाएं, वह जटिलम ज्येष्ठानुवृत्ति जठलम, उसको जब सिर को सीता के चरणों में रखा तो कवि लिखता है अन्योन्य पावन मबूत भूवम समेत्व, पैरों ने और सिर ने एक दूसरे को धन्य कर दिया। मैंने सोचा कि भाभी के चरणों में सिर रखा, ये तो ठीक है, इसमें तो देवर का कर्तव्य है क्योंकि वो मां के समान होती है कि उसका सिर पवित्र हुआ। ये पैर क्यों पवित्र हुए? यह सिर भरत का तो इसलिए पवित्र हुआ कि ये किसी सामान्य महिला के चरण नहीं है, ये उस मिथिला की राजकुमारी के चरण हैं। जब कैशोर्यावस्था में अपने राजमहल में विचरण करती थी तो दासियों का एक समूह उसके निकलने वाले मार्ग पर ताजा तोड़े गए गुलाब की पंखुड़ियों की वर्षा करता था। ये उस अयोध्या की महारानी के चरण हैं जो सुबह जब उठती थी तो भगवान भुवन भास्कर की पहली किरण उसकी पलकों को प्रणाम करें। इस योजना के लिए 7 दासियां पर्दों के साथ पट एक एक करके खोलती थी। ये वो चरण हैं जिन्होंने कांटे स्वीकार किए, लेकिन अहंकार से भरे हुए सोने की लंका का अधिपति अपने निकृष्ट प्रेम का प्रदर्शन लेकर जब राजमुकुट रखने के लिए आया तो इसने सिर उठाकर नहीं देखा, उसे अपनी उपेक्षा का शिकार कर दिया। ये वे चरण है, सामान्य चरण नहीं। लेकिन ये चरण धन्य हुए क्योंकि ये सिर भी सामान्य सिर नहीं है। इस सिर के ऊपर त्रैलोक्य का राज मुकुट रखा जाना था, लेकिन इस सिर ने जंगल में जाकर उस राज मुकुट को अपने भाई के चरणों में रखकर कहा, मेरे शीश पर अपनी पादुकाएं रख दीजिए, वही मेरे जीवन की कृतार्थता होगी। है वह शीश है, इसलिए कृष्ण नंदन अन्योन्य पावन मबूत भूवम समेत है। अपने आंसू से गंगा को धोते रहे, अपने आंसू से गंगा को धोते रहे, हाथ में जल लिए राम रोते रहे, हाथ में जल लिए राम रोते रहे, अपने आंसू से गंगा को धोते रहे, अपने आंसू से गंगा को धोते रहे, हाथ में जल लिए राम रोते रहे, हाथ में जल लिए राम रोते रहे, अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम, अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम, राम नारायणम जानकी वल्लभम, राम नारायणं जानकी वल्लभम्, अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरम्, अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरम्, राम नारायणं जानकी वल्लभम्, राम नारायणं जानकी वल्लभम्, राम नारायणं जानकी वल्लभम्। बोल सियावर रामचंद्र भगवान की